नमस्कार दोस्तों, फ्रस्ट्रेटेड बीटीसी स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। उत्तर प्रदेश के मेरे जैसे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का है। हमारे साथ साथ हमारे माता पिता का भी है। उनकी मेहनत, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं भी 7 सालों से प्रभावित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 7 सालों का आंकड़ा आप सब खुद जानते हैं। हर साल लगभग 12,000 लोग रिटायर्ड होते हैं। 7 सालों में 84,000 पोस्ट तो यही हो गया। 7 साल की बेरोजगारी है हमारी। हमारे कितने भाई बहन ने सुसाइड कर लिया, कितने ओवर एज हो गए हैं। आखिर इसकी भरपाई कौन करे? सिर्फ हम। 7 सालों का अन्याय है ये हमारे साथ। उन मेहनती अभ्यर्थियों के साथ में, उनके परिवार के साथ में, जो उन्होंने शिक्षक भर्ती से पहले जो कोर्स किया था उसको करते समय देखा था। हमें इसलिए कर्ज लेकर हमारे माता पिता ने ही नहीं पढ़ाया था कि हमारे बच्चों को 7 साल तक जॉब नहीं मिलेगी। सरकार हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यही सरकार हम बेटियों को भर्ती मांगने पर लाठी से मरवाती है। 7 सालों से यही बेटी भर्ती के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मैं कभी भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहती थी। हमारे घर वाले भी हमारा ही दोष देते हैं। मैं सच कहूँ तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, सिर्फ योगी की वजह से। अनपढ़ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की वजह से, जिसे खुद ढंग से हिंदी पढ़ने नहीं आती, और दादा की वजह से मंत्री बना बैठा है। अगर मेरी लैंग्वेज आप सबको गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये नेता इसी लायक हैं। कुछ मीडिया वाले जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हम सब की तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीडिया वाले गोदी मीडिया हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन मीडिया सच में गोदी मीडिया हो चुकी है। हम अभ्यर्थी अगर भर्ती मांगते हैं तो हमें धमकी दी जाती है। न्यूज़ वाले, कोचिंग वाले, बीजेपी के IT सेल वाले हर महीने, हर 6 महीने 2 महीने पे भर्ती निकालते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, सैलरी भी मिल जाती है। समझ में नहीं आता कि ये वैकेंसी आती कब है और ये ज्वाइनिंग लेता कौन है। मैं भी जॉब करती थी, लेकिन कहीं 2 महीने में, कहीं 6 महीने में भर्ती आ जाती थी। जॉब छोड़कर तैयारी में लग जाती थी। यही हाल उत्तर प्रदेश के हर BEd BTC अभ्यर्थी का है। 3 सालों से TGT PGT का फॉर्म BEd वालों ने भरा है, लेकिन योगी आज तक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। आप लोग बताइए, अब वो स्टूडेंट तैयारी करे या जॉब करे? गलती हमारी है या सरकार की है? 2017 में जब योगी की सरकार आई थी, तब से आज तक एक पेपर ऐसा नहीं है जो लीक न हुआ हो। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ना होकर लीक प्रदेश, बेरोजगारों का प्रदेश होना चाहिए। और हाँ, ये पेपर लीक में बड़े बड़े नेता और अधिकारियों का भी हाथ होता है। 68,500 और 69,000 दोनों कितना पारदर्शी तरीके से योगी ने भर्ती कराया है, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में योगी सिर्फ तानाशाही करते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मुखिया का काम होता है अपने परिवार की प्रॉब्लम को समझना, उसे सॉल्व करना। लेकिन योगी ने कभी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं सुनी, कभी भी स्टूडेंट्स की बात को नहीं सुने, ना ही कभी उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहा। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही दिखाई है। मैं हमारे साथ साथ अपने परिवार वालों से भी अनुरोध करती हूँ, हमें कोसने के बजाय हमारा सपोर्ट करें। न तो मैं नेता हूँ और ना ही मुझे नेता बनना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भर्ती चाहिए। कुछ महानुभाव ये कहेंगे कि बिहार में वैकेंसी आ रही है। मैं उनसे और सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, वोट हम आपको दें और नौकरी दूसरे राज्य में क्यों करने जाएं? बताइए। कुछ लोग ये कहते हैं आजकल अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना कौन चाहता है, तो ये बातें उनके लिए हैं। हम प्राइवेट स्कूल के टीचर से कम काबिल नहीं हैं। 2 एग्ज़ाम दे के BEd BTC क्वालिफाई करके तब हम एक शिक्षक बनते हैं। हम टीचर पे सवाल करने के बजाय पेरेंट्स को चाहिए सरकार से और सरकार के नियमों से सवाल करें। सरकार प्राइवेट और सरकारी स्कूल का सिलेबस एक कर दे ना, किताबें एक कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। सरकार को चाहिए प्राइवेट स्कूल को बंद करके सरकारी स्कूल पे फोकस करें। हम न पढ़ाएं तो हमारी सैलरी रोक ले, प्रमोशन न करें
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सरकार को सबसे पहले ये नियम बनाना चाहिए कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो या कोई बड़ी पोस्ट पर हो, हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। अपने आप सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन भी बढ़ जाएगा और स्कूल की कंडीशन भी सही हो जाएगी। स्कूल मर्ज कर देना या बंद कर देना ही सॉल्यूशन नहीं है। कभी आपने सोचा, ये नेता मंत्री हम पे अपना हुक्म चलाते हैं, इनके बच्चे कभी भर्ती के लिए भरते हैं, कभी धरना देते हैं? नहीं देते हैं। ये विदेश में जाके पढ़ते हैं, किसके पैसे से? हमारे पैसे से। बट हम धरने में जाएं, इनसे भर्ती मांगें, लाठी खाएं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब बस एक ही रास्ता है, आर या पार की लड़ाई होगी। हमें भर्ती चाहिए तो चाहिए बस। आज धरने में आप सभी बड़ी संख्या में पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।